नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। जहीराबाद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष मोहम्मद अतर अहमद के नेतृत्व में मुगड़नपल्ली मंडल के लोग मजलिस में हुए शामिल। पीएम मोदी बने यूट्यूब पर दुनिया के सबसे बड़े नेता, सब्सक्राइबर्स में बड़े बड़ों को पछाड़ा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट, की गई कई बड़ी घोषणाएं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता और मंत्री जितिन प्रसाद का बड़ा बयान, कहा जिताए वरना नहीं रहूंगा शक्ल दिखाने लायक। रेप केस में एमएलए सिमरजीत सिंह बैंस को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर गुरुवार तक लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। बीदर के नए बस स्टैंड के सामने एमआई सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसमें जनता दल सेक्युलर के नेता मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात करते हुए मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल ने सर्विस सेंटर के बारे में विवरण किया। साथ ही केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान की सराहना की और केपी न्यूज की तरक्की के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान का एमआई सर्विस सेंटर की ओर से सम्मान किया गया। एमआई सर्विस सेंटर के प्रोप्राइटर मोहम्मद मजहर ने भी केपी न्यूज से बात की। संतोष कुमार का कवरेज। एमआई सर्विस सेंटर अथराइज के आज जो शोरूम ओपन हो गया है, इसको मुबारकबाद देते हुए, और इससे पहले भी आपका एक शॉप था, एक छोटे पैमाने में था। अल्लाह के फजल से उन लोगों मेहनत करके मार्केट में अच्छा नेम करके अच्छा सर्विस कस्टमर को देने के बाद कंपनी खुद इनको डीलरशिप दे के आज एक अच्छे बड़े पैमाने में आने में आप इन्हें कामयाब हुए। और अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं इंशाल्लाह और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्हों तरक्की करे। अच्छे ऐसे क्या है बोले तो और भी 1-2 सर्विस सेंटर खोल के आप काम करें। अयाज खान साहब एक सोशल वर्क आदमी हैं, एक अच्छा उनका एक रूल है, यहाँ से लेके स्टेट तक उनकी पहचान है। एक अच्छा ये कर रहे हैं और उन्होंने खिदमत भी कर रहे हैं। क्या बोले तो आज कई स्टूडेंट्स उनके कॉलेज में डिग्री ग्रेजुएट करके बाहर निकल रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज हैं, दूसरे और सेक्शन हैं। इसमें जो है आज एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। एजुकेशन से आदमी ऑटोमेटिक एक लेवल में आता। दूसरी चीज़ क्या भी है, अगर हम भाई बिरादर में अगर कोई दौलत है तो एक दूसरे को तकसीम कर लेने के लिए हम आवाज़ कर सकते हैं, मगर जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास टेक्नीशियन है, उसको कोई भी ख़रीद नहीं सकता। और वो इंडिया में होंगे, वर्ल्ड में होंगे, उन्हें जब वो हासिल किया है उन्हें मरे तक वो चीज़ उसके साथ रहती है। ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ उन्होंने आज लोगों में, आज आने वाले नए जनरेशन में जो ये कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और भी अब चैनल आपका बढ़ेंगे और चैनल से बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होंगे, मालूमात होंगे। ये चीज़ ऐसी चीज़ है, हम जाके ढूंढे तो मिलने वाली चीज़ नहीं है। वो जो नहीं मिलने वाली चीज़ को आप पब्लिक तक पहुंचा देते हैं, पब्लिक तक मालूमात करते हैं। आज सेकंड में दिल्ली में क्या चल रहा, इंडिया में क्या चल रहा, वर्ल्ड में क्या चल रहा, आज बिजनेस क्या बोल रहा, ये वायरस वगैरह क्या बोल रहा है, कोई सी चीज़ क्या है, कोई सी भी चीज़ का क्या है बोले तो आज लोगों तक पहुँचाने का काम जो आप लोग करते हैं, और आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और तुम्हारा मुबारकबाद भी देते हैं। और आपके हेड जो अयाज खान साहब है, उनको भी क्या है बोले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद देते हैं। और चैनल ये बीदर के लिए नहीं और नेशनल लेवल तक भी जाने बोल के हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। एमआई सर्विस सेंटर इन बीदर हाईटेक मोबाइल बोल के न्यू बस स्टैंड सेकेंड गेट के अपोजिट ओपन हो चुका है शोरूम। अभी क्या है, एमआई में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स रहे तो यहाँ पे आके आप रिपेयर कर ले सकते हैं। पहले क्या है, आमंत्रण होटल के बाजू में था, अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। मुगड़नपल्ली में मोहम्मद अतर अहमद अध्यक्ष एआईएमआईएम जहीराबाद के नेतृत्व में मुगड़नपल्ली के लोग एआईएमआईएम में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए अतर अहमद ने कहा कि एआईएमआईएम पार्टी जो लोगों के बीच रहती है और लोगों की समस्याओं को हल करती है। अतर अहमद ने लोगों से मुसलमानों की वर्तमान स्थिति को देखने की अपील की। ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल केवल एक वोट बैंक है। आज मुसलमान सबसे पिछड़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में धनासरी ग्राम अध्यक्ष मोहम्मद अकबर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। निसार, मुर्तजा, मौलाना अल्ताफ, सैयद फासी, अमीर, मुल्तानी, आरिफ, रहीम, अकबर, विजय, सादिक अली, शफी मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद शरीफ,
मोहम्मद समीर के अलावा अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता फयाज की रिपोर्ट। एक ऐसी जमात है जो आपके दरबार के काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अपने तमाम अराकीन असम्बली को लेकर, तमाम अराकीन काउंसिल को लेकर, पूरे जीएचएमसी के कारपोरेटर को लेकर सुबह 10:30-11 बजे से 2 बजे से 2:30 बजे तक दारुस्सलाम पर बैठकर अवाम के मसाइल सुनते हैं और उसे हल करते हैं। और उस दारुस्सलाम के ढेलिस के अंदर कौन सी मजहब का आया, कौन सी जात का आया नहीं देखते, सिर्फ वो जो मसाइल लेके आया उस मसाइल को देखकर इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त कहते हैं, वो लोग एक बार दारुस्सलाम जाएं और दारुस्सलाम जाकर देखें कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसानियत की बुनियाद पर काम करती है। तो आज वक्त और हालात को देखते हुए आपको और मुझे मुत्तहिद होना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है। मुसलमानों के जो मसाइल आते हैं तो बताइए कब कौन से कायदे में पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की आवाज उठाएगी। ट्रिपल तलाक का मसला आया, एक सेकुलर पार्टी का एमपी कहता है मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मैं आवाज नहीं उठा सका, मैं पार्लियामेंट के वक्त पर नहीं पहुंच सका। और एक एमपी कहता है कि भाई मुझे मेरी पार्टी ने मौका नहीं दिया, पार्टी ने मुझे इजाजत नहीं दी ताकि मैं बात कर सकूं। तो ये किस तरीके की क़यादत भारत देश के अंदर चले? तो इस क़यादत को बदलना होगा। मुसलमानों के मसाइल को बाज़ाब्ता तरीके से भारत की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर उठाने वाली आवाज को हमें मजबूत करना होगा। गूगल के वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब्सक्राइबर्स के मामले में दुनिया और देश के सभी बड़े नेताओं को पछाड़ दिया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 करोड़ से पार चली गई। ग्लोबल लीडर्स की सूची में प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे स्थान पर है ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के यूट्यूब पर 36 लाख सब्सक्राइबर्स है। इसके बाद तीसरे स्थान पर बेहद कम अंतर से है मैक्सिको के राष्ट्रपति के पास यूट्यूब पर 30.7 लाख सब्सक्राइबर्स है। यूट्यूब पर वैश्विक नेताओं के सब्सक्राइबर्स की इस लिस्ट में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भी है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के यूट्यूब पर 28.8 लाख सब्सक्राइबर्स है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अपना बजट भाषण लगभग 92 मिनट में पूरा किया। यह उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। पिछले साल उन्होंने 1 घंटा 50 मिनट तक बजट स्पीच दी थी, जबकि साल 2020 में उनका बजट भाषण करीब 2 घंटे 40 मिनट तक चला था। तब निर्मला ने भारत के इतिहास में सबसे लंबा भाषण पढ़ने के लिए काफी सुर्खियां कटोरी थी। हालांकि 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने के दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी और वह असहज महसूस कर रही थी। तब उन्हें बजट भाषण के आखिरी 2 पन्ने छोड़ने पड़े थे और सदन में बैठ जाना पड़ा था। मोदी सरकार में जब निर्मला सीतारमण पहली बार वित्त मंत्री बनी, तब 2019 में उन्होंने अपना पहला बजट भाषण पढ़ा था। तब उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिंह के 2 घंटे और 15 मिनट के साल 2003 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2 घंटे 17 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है। इस बजट से खास तौर पर महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं पर फोकस किया गया है। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। युवाओं को 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग के दायरे में आएंगे। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव होगा। साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा। देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022-23 में ई पासपोर्ट होगा लागू। शहरों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन योजना होगी शुरू। इससे बिजनेस करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की। जानकारों का कहना है कि
यह एक बैलेंस बजट है। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानव के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि साल 2022-23 के लिए पेश आम बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट 2022 को पेगासस पिन बजट करार दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बीजेपी नेता और मंत्री जितिन प्रसाद ने अजीबोगरीब तरीके से लोगों से वोट मांगा। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जितिन प्रसाद ने कहा कि यहां ददरौल विधानसभा में मानवेंद्र सिंह को रिकॉर्ड मतों से जिताना है और संदेश देना है। हमारा भी सम्मान हो, वरना लोग कहेंगे जितिन प्रसाद आए थे, फायदा क्या हुआ, हम भी शक्ल दिखाने लायक नहीं होंगे। मुझे ऐसे पद नहीं चाहिए जब मैं नेतृत्व के सामने उसका सही असर ना दिखा सकूं। क्या फायदा ऐसी चीजों का। आप लोगों के दम पर जो कुछ भी मिला है और आप लोगों के विश्वास पर आगे बढ़ रहा हूं। महिला से कथित तौर पर रेप के मामले में लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पंजाब से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी पर गुरुवार तक रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने महिला शिकायतकर्ता की अर्जी को भी मामले के साथ जोड़ा है। शिकायतकर्ता महिला ने कहा है कि विधायक ने मामले को चुनाव से जोड़ दिया, जबकि उसके पास ये सबूत है कि मामला चुनाव से जुड़ा नहीं है। गुरुवार को वो इस संबंध में दलीलें पेश करेंगी। करण जौहर की सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले फिल्मों में एक कभी खुशी कभी गम को 20 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, काजोल और करीना कपूर जैसे बड़े स्टार कास्ट से सजी यह फिल्म काफी पसंद की गई थी। इस फिल्म के किरदार और डायलॉग्स लंबे समय तक लोगों की जुबान पर रहे। इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल का क्यूट बेटा क्रिश तो आपको याद ही होगा। वही क्रिश अब बड़ा हो गया है और अब काफी गुड लुकिंग और स्मार्ट दिखता है। इस फिल्म में क्रिश का रोल जिब्रान खान ने किया था। अब वह एक फिटनेस फ्रीक है। उनके 6 पैक्स, एब्स, ब्रॉड शोल्डर और एथलीट फ्रेम के साथ बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे कि यह
वही नन्हा कृष है। जिब्रान के इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स है। उनके अब तक 1,40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जहीराबाद में AIMIM के अध्यक्ष मोहम्मद अतर अहमद के नेतृत्व में मुगड़नपल्ली मंडल के लोग मजलिस में हुए शामिल। PM मोदी बने YouTube पर दुनिया के सबसे बड़े नेता, सब्सक्राइबर्स में बड़े बड़ों को पछाड़ा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट, की गई कई बड़ी घोषणाएं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता और मंत्री जितिन प्रसाद का बड़ा बयान, कहा जिताए वरना नहीं रहूंगा शक्ल दिखाने लायक। रेप केस में MLA सिमरजीत सिंह बैंस को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर गुरुवार तक लगाई रोक। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।